हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में 4-7 यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का पेज नंबर 7। इससे पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के पेज नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। उसमें 13 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। ये 14 नंबर पर फिगर स्पीच आ रहा है पुन। पुन यानी पैरोनोमासिया, पैरोनोमासिया, पुन, पैरोनोमासिया यानी एक शब्द के कई अर्थ। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अगर आपको आता है तो एक बार में बात साफ हो जाती है कि एक ही वर्ड के कई अर्थ निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये देखते हैं इसके डेफिनेशन को। वर्ड्स आर यूज्ड, वर्ड्स यूज्ड किए जाते हैं इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट, जो अलग अलग मीनिंग क्रिएट करते हैं। ह्यूमर, जोक, सरप्राइज, इससे ये वाले भाव उत्पन्न हो सकते हैं। ह्यूमर, जोक, सरप्राइज। अ वर्ड हैज़ वेरियस मीनिंग, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। आस्क फॉर मी टुमारो, मुझे कल पूछोगे। शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, तो मुझे एक गंभीर आदमी पाओगे। और ग्रेव कब्र को भी बोलते हैं, तो एक कब्र वाला आदमी। तो मुझे अगर कल पूछोगे, कल ढूंढोगे, कल मुझे देखोगे तो क्या पाओगे मुझे, या तो गंभीर या फिर मृत व्यक्ति। तो दोनों एक ही शब्द में जो है दोनों अर्थ समा रहे हैं। ग्रेव के मायने गंभीर भी और कब्र में यानी मृत। सेकंड वाले को देखते हैं, बात और समझ में आएगी। अ लाइफ वर्थ लिविंग, जिंदगी जीने योग्य है। इट डिपेंड्स अपॉन ए लिवर, ये डिपेंड्स करती है लिवर पर। लिवर यानी जीने वाले पर, और लिवर बोलते हैं जिगर को। तो ये किस पर डिपेंड करती है? जीने वाले पर और जिगर पर। तो इस जिगर अच्छा होगा तो ज़्यादा जिएगा, और जीने वाला अच्छा है तो उसके लिए बेहतरीन ज़िंदगी योग्य है। तो यहाँ पर भी जो है ये एक ही शब्द कई अर्थ बता रहा है। तीसरे नंबर को देखते हैं। एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एक एम्बेसडर जो है वो एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार आदमी होता है। हु लाइज, जो पड़ा रहता है या फिर जो झूठ बोलता है। लाइज की माने या तो पड़ा रहता है या फिर झूठ बोलता है। अब्रॉड, बाहर, फॉर द गुड ऑफ कंट्री, देश की भलाई के लिए। तो लाइज के माने दिए झूठ बोलना और बाहर रहना। तो एक ही शब्द में दो चीज़ें आ रही, या तो वो देश की भलाई के लिए झूठ बोलता है, फिर देश की भलाई के लिए पड़ा रहता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पुन है, पैरोनोमासिया। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, सबसे लंबी ऊंची बिल्डिंग इज़ द लाइब्रेरी। क्या है ये? लाइब्रेरी। इट हैज़ 1000 ऑफ स्टोरीज। ओहो, स्टोरीज, स्टोरीज की मायने वर्बली जो है कहानियों के भी आते हैं और मंजिलों के भी आते हैं। अब लाइब्रेरी है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो इसमें 1000 कहानियाँ भी हैं और इसमें 1000 स्टोरीज भी हो सकती हैं, यानी मंजिलें भी हो सकती हैं। तो एक ही शब्द में यहाँ पर 2-3 तरह के अर्थ आ रहे हैं। ये पुन है, ये देखिए दिया हुआ है, स्टोरीज यानी मंजिलें, कहानियाँ। माई लाइब्रेरी इज ए ग्रेट बुक कीपर। द ग्रामेरियन हैड ए लॉट ऑफ कॉमन सेंस, ही वॉज वेरी लॉजिकल। इफ़ अ मैन लूजेज हिज वाइफ ही पाइंस फॉर सेकेंड, इस सेंटेंस पे जरूर ध्यान दें। इफ़ अ मैन लूजेज हिज वाइफ, एक आदमी अपनी पत्नी खो देता है। पाइंस फॉर सेकेंड, वह दूसरी बार उसको खोजने की तलाश की कोशिश करता है, और इसमें दिया है कि दूसरी की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है फॉर द सेकेंड में क्या है? पुंस। चलिए अगले वाले पर पहुँचते हैं। ये अगला वाला है 50 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को अगर हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें तो एक शब्द में समझ जाएंगे कि स्पष्ट विरोधाभास या फिर विशिष्ट विचार। कुछ ऐसी बात जो लगती है कि ये सीधी है मगर कभी कभी वो उल्टी हो जाती है। स्पष्ट विरोधाभास महसूस होगा यहाँ पर, और विशिष्ट विचार भी महसूस होगा उसी के साथ साथ। इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। विच लुक्स इलॉजिकल, जो कि लॉजिकल लगेगा, और एप्रोप्रिएट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, या फिर विरोधाभासी और विशिष्ट लगेगा। बट इज़ वेल फाउंडेड, लेकिन इसके साथ ही कैसा लगेगा ये? बट इज़ वेल फाउंडेड, और एक उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ इसमें छुपा हुआ होगा। एग्जाम्पल देखें। द पथ ऑफ ग्लोरी, वैभव का रास्ता, शान ऐश्वर्य का रास्ता। लीड्स बट टू द ग्रेव, ले तो जाता है मगर कहाँ पे? कब्र की ओर। जितनी ज़्यादा आदमी जो है वैभव ऐश्वर्य में पड़ा रहता है, ये रास्ता उसको उतना ही कहाँ की तरफ ले जाता है? ग्रेव की तरफ, कब्र की तरफ।
डेथ दाउ शेल डाई, मौत तुम मरोगी। ओहो, क्या कह रहा है ये मौत से? मौत तुम मरोगी, डेथ, मौत को मारने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर क्या है? पैराडॉक्स। हेयर आर द रूल्स, हेयर आर द रूल्स, यहाँ कई नियम हैं। इग्नोर ऑल रूल्स, सारे रूल्स अनदेखे कर दो। अब रूल्स बहुत सारे हैं, उसको क्या करो? इग्नोर कर दो। फिर इसमें देखें, आई नो वन थिंग, मैं एक बात जानता हूँ, सो आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। लो, ये है जानने वाला, कुछ भी नहीं जानता और एक ही बात जानता। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये तो शुरुआत की अंत है। आप लोग इससे कहाँ तक सहमत हैं कि ये शुरुआत का अंत है? मतलब बात के अंदर जो है क्या है? पैराडॉक्स छुपा हुआ है। ये शुरुआत भी हो रही है और उसका अंत भी हो रहा है कि अंत होने से पहले पहले उन्होंने शुरुआत कर डाली। जब हम अंत होने नहीं देंगे, कर लो क्या कर रहा है। फिर देखें क्या दिया इन्होंने, आई मैसेज ओनली दोज, मैं केवल उन्हें मैसेज करता हूँ, हु डोंट मैसेज, जो मैसेज नहीं करते। ये भी बढ़िया है साहब, बहुत शानदार। द चाइल्ड इज़ ए फादर ऑफ मैन, एक बच्चा आदमी का बाप होता है, फादर ऑफ ए मैन। अब ये बात तो सभी की समझ में आती है, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं और अच्छे अच्छों को नाकों चने चब्बा देते हैं। देयर इज़ नन, कोई नहीं है इस पर इतना गरीब, एज अ वेल्दी माइजर, लो, जितना एक अमीर कंजूस जो है वो गरीब होता है, उतना कोई भी दूसरा गरीब नहीं होता। कैसा मतलब अजीब व गरीब सा पैराडॉक्स इसके अंदर छुपा हुआ है कि ये अमीर भी है, कंजूस भी है और गरीब भी हो रहा है। तो बात के अंदर क्या है, गहरा अर्थ भी छुपा होता है इसके साथ ही साथ पैराडॉक्स में, एक विशिष्ट सा विचार। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जानवर इक्वल्स हैं। ये एनिमल फार्म में लिखा है ये, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन दूसरे कुछ ज़्यादा ही समान होते हैं दूसरों के मुकाबले में। लो, इन्होंने तो बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर लिया और बता रहे कि हम इक्वल हैं। आई मस्ट बी क्रूल, मुझे बेरहम बनना होगा, ज़रूर ज़रूर। टू बी काइंड, काहे के लिए? बोले दयालु बनने के लिए मुझे बेरहम बनना पड़ेगा। ये है ना अजीब व गरीब सी बात, यहाँ पैराडॉक्स है। वॉर इज़ पीस, युद्ध शांति है। अजीब व गरीब बात है कि युद्ध में शांति छुपी दिखाई दे रही और फ्रीडम इज स्लेवरी, और स्वतंत्रता में गुलामी दिखाई दे रही। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, और इग्नोरेंस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही। मैन वर्क टुगेदर, आदमी साथ साथ काम करता है। वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट, वेदर दे, या फिर वो वेदर दे फॉर वर्क टुगेदर और अपार्ट, या फिर वो साथ साथ जुड़ के काम करते हैं और अलग अलग। तो एक सेंटेंस के अंदर तो पैराडॉक्स में तो ये वही बात है कि जल्दी जल्दी आओ, धीरे से, तो तुम बहुत मोटे दिखाई दो, मदद में दुबले क्यों। एक अजीब व गरीब सी बात रहती है, ये पैराडॉक्स है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो है कुल मिलाकर 15 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। अगर आपको बाकी फिगर ऑफ स्पीच इससे पहले के पढ़ना है तो फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 4, फोर्स 5, फोर्स 6 और ये फोर्स 7, ये आप जो है इसकी वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें जो है आप फिगर और स्पीच को टच करेंगे तो आपको ये फोर्स वाले जो है सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप ज़रूर पकड़ के रखिए, अपनी पढ़ाई को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।